नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान तरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। बीजेपी का प्रचार का काम करने का तरीका है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। इतने वर्षों के बाद और दिल्ली की सरकार होने के बावजूद सबसे ज्यादा अन्याय, उत्पीड़न या सबसे ज्यादा परेशानी में अगर कोई है तो हमारी माताएं बहनें हैं। देश के आंकड़ों में अगर हम मध्य प्रदेश का स्थान देखें तो सबसे आगे दिखाई देता है मध्य प्रदेश, कि जहां सबसे ज्यादा माताओं, बहनों, बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। हाल ही की बगल की जो घटना सुनने में आई है 12 साल की बेटी के साथ, कोई आज कल्पना कर सकता है? जो प्रदेश 1 करोड़ 20 लाख बेटी माताएं बहनों को लाडली योजना से जोड़ रहा हो, 1 करोड़ 20 लाख के लगभग, उस प्रदेश में यह हालत हो। और फिर NCRB का आंकड़ा हमारा नहीं है, कोई समाजवादियों का आंकड़ा दिया हुआ नहीं है। ये तो प्रदेश सरकार से जो आंकड़े जाते हैं दिल्ली में, उन्हीं आंकड़ों के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। आप सोचिए, 20 साल लगभग यहां पे सरकार और 10 साल दिल्ली की सरकार ने मिलकर के अगर यहां पे असुरक्षित और असुरक्षा की भावना दी है माता बहनों में, तो क्या तरक्की और क्या खुशहाली है। और फिर आरक्षण को पास कर रहे हैं लोकसभा में, और ये कहकर के कि ये माताओं बहनों को सम्मान के लिए हम योजना लेकर के आ रहे। बीजेपी के लोग इसको लेकर के धूमधाम से प्रचार कर रहे हैं कि हमने महिला रिजर्वेशन बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया है, लेकिन जब सच्चाई देश ने जानी तो न जाने कब ये लागू होगा। इस आकलन में थी कि चुनाव पहले दिल्ली का हो या प्रदेशों का चुनाव हो। हमारे पत्रकार साथी भी उस उलझन में थे, लेकिन अब ये महसूस हो रहा है कि मध्य प्रदेश का चुनाव पहले होने जा रहा है, फिर दिल्ली का चुनाव होगा। इसलिए मैं यहाँ की जनता से अपील करूंगा कि केवल हिसाब किताब प्रदेश की सरकार का न लें। प्रदेश की सरकार तो कई वर्षों से यहाँ चल रही है, और दिल्ली की सरकार ने इतने वर्षों किसी एक पार्टी को अगर मौका मिल जाए तो वो प्रदेश न जाने किस ऊंचाई पर दिखाई देगा। मुझे दुख है इस बात का कि दिल्ली में भी सरकार होने के बाद भी और प्रदेश सरकार में होने के बाद भी मध्य प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ अन्याय, बेटियों के साथ अन्याय, आदिवासियों के साथ अन्याय और खासकर दलित महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसमें सबसे आगे अगर कोई प्रदेश दिखाई दे रहा है तो मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है। इसी तरह बेरोजगारों की संख्या में भी मध्य प्रदेश आगे है। जो किसानों को सुविधा देने की बात बीजेपी ने कही, पूरे देश में कहा कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन आज भी जब चुनाव होने जा रहा है, इतने वर्षों के बाद भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। गेहूं प्राइवेट कंपनियों से खरीदवा लिया, धान में कोई इंतजाम नहीं किया, MSP के लिए किसानों को लड़ना पड़ा दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को कोई भाव ये सरकार ऐसा नहीं दे पा रही जिससे किसान खुशहाली में आए। शिक्षा का स्तर गिरा है और शिक्षा के स्तर में लगातार गिरावट आई है। सरकारी स्कूल और सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइवेट की तरफ बीजेपी जनता को लेकर के जा रही है। प्राइवेट जब भी चीजें बढ़ेंगी, गरीब जनता से दूर हो जाएगी शिक्षा। स्वास्थ्य के आकलन में भी मध्य प्रदेश ने कोई चमत्कार का काम नहीं किया है, बहुत पीछे है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहने को तो ये कह सकते हैं कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, लेकिन जो सुविधाएं गरीबों को होनी चाहिए, जो सुविधाएं तुरंत मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं ये सरकार नहीं दे पा रही है। स्वास्थ्य में भी, इलाज में भी आज गरीब जनता को और जो दूर दराज रह रहे हैं उनको कोई इलाज सही ये सरकार नहीं दे पा रही। कहने को ये आयुष्मान। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।